तो और एक धमाकेदार म्यूजियम के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आपको अगर इस वाली सीरीज के बारे में नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, ये एक ऐसी सीरीज है जहां पर हम रोज ही आपसे हमारे मूवीज के वर्ल्ड से जुड़े सभी न्यूज और सभी अपडेट को ही शेयर करते रहते हैं। तो इन्हीं सभी चीजों को ही पूरा डिटेल में लेने के लिए आप इस वाले वीडियो को भी पूरा एंड तक देखना, क्योंकि आज के न्यूज के वीडियो में काफी ज्यादा भरी हुई अपडेट्स आई हैं, जिन सभी को ही हम डिटेल में बात करने वाले हैं। और आज की अपडेट इतनी ज्यादा है कि मैं और आपका ज्यादा समय ना बर्बाद करते हुए जल्दी से जल्दी वीडियो को शुरू करना सही समझता हूँ। क्या चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। लेकिन मेन अपडेट्स को जाने से पहले हम आपके सामने डॉक्टर स्ट्रेंज 2 से जुड़े बहुत सारे स्टिल आए हैं। उन्हीं सभी स्टिल्स को हम आपके सामने शेयर करना चाहेंगे, जहां पर इसके बहुत सारे बिहाइंड द सीन के इमेजेस भी ऑफिशियली रिलीज कर दिए गए हैं और साथ ही साथ मूवी के भी बहुत सारे स्टिल इमेजेस को हमारे सामने ऑफिशियली रिलीज कर दिया गया है, जिन्हीं सभी चीजों को आपके सामने स्क्रीन पर ही मैं प्रेजेंट कर दूंगा। खैर, आपने अगर इन सभी चीजों को देख लिया है तो बात करते हैं दूसरे न्यूज के बारे में, जहां पर मैं इसको फनी कहूं या फिर स्टूडियो के लिए बर्बादी, इसके बारे में मुझे कोई भी आइडिया नहीं है। क्योंकि जैसे हम सभी को पता ही था कि 15 मार्च को ही नो वे होम का HD प्रिंट हमारे सामने रिलीज किया गया था, लेकिन हमारे पास ऐसी एक अपडेट आई है कि इसको ही रिलीज करने से पहले ढेरों महीने पहले ही इसका HD प्रिंट ही इंटरनेट पर लीक हो गया था और इस सभी लोगों ने ही इस मूवी को देखकर काफी ज्यादा एंजॉय किया और शायद से इसीलिए ही ब्लू-रे का सेल भी काफी ज्यादा नीचे गिर सकता है। क्योंकि आप ही सोचिए, आप इतना ज्यादा पैसे उड़ाना चाहेंगे या फिर मुफ्त का माल जो कि इंटरनेट पर पड़ा है उसको ही एंजॉय करना चाहेंगे। खैर, इन सभी चीजों को स्टूडियो कैसे डील करेगा हमें इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं है, क्योंकि इंटरनेट की दुनिया जितनी ज्यादा अच्छी है इतनी ज्यादा बुरी है। खैर, बात करते हैं तीसरे न्यूज के बारे में। तो रेचल मैकएडम्स के एक्ट्रेस के बारे में आपको तो पता ही होगा, यानी कि डॉक्टर स्ट्रेंज की मूवी में जो क्रिस्टिन पामर का रोल प्ले करती है, हम उस एक्ट्रेस के बारे में ही बात कर रहे हैं। और उन्होंने ही एक रिसेंट के इंटरव्यू में डॉक्टर स्ट्रेंज 2 के ऊपर थोड़ा सा खुलासा किया है, यानी कि वो अपने कैरेक्टर के बारे में ही बात करते हैं, जहां पर उन्होंने कहा है कि डॉक्टर स्ट्रेंज के फर्स्ट पार्ट में जैसे उनका रोल काफी ज्यादा छोटा हुआ करता था, लेकिन उनका रोल से कहीं ज्यादा बड़ा डॉक्टर स्ट्रेंज के सेकंड पार्ट में होने वाला है, क्योंकि हम डॉक्टर स्ट्रेंज के साइड बाय साइड भी उनके कैरेक्टर को स्पॉट कर पाएंगे। और जैसे हमारे पास अपडेट आई थी कि असल में उनका रोल इस वाले मूवी में एक मल्टीवर्सल कैरेक्टर का होने वाला है, ना कि मेन यूनिवर्स के कैरेक्टर के बारे में। खैर, आपको तो थोड़ा सा आइडिया मिल ही चुका होगा और जैसे हमने आपसे बात किया था कि मूवी के नजदीक आते आते बहुत सारे खुलासे होते जाएंगे, जिन सब के बारे में हम जल्द से जल्द वीडियो बनाकर ला देंगे। खैर, उन्हीं सभी न्यूज को लेने के लिए आपको तो पता ही होगा कि इस वाले चैनल के साथ क्या करना है, तो इसी के साथ ही बात कर लेते हैं अगले न्यूज के बारे में। तो डॉक्टर स्ट्रेंज के जैसे ही गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की वॉल्यूम 3 की मूवी भी नजदीक आती जा रही है और इसी के साथ ही सेट इमेजेस भी हमारे सामने लीक होते जा रहे हैं, जहां पर ड्रैक्स के कैरेक्टर को और मैंटिस के कैरेक्टर को भी हम स्पॉट कर पाएंगे। और इनमें हमें देखकर थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि VFX के बाद उनको कैसे चेंज किया जाता है, क्योंकि मैंटिस के उसके एंटिकल को देखकर आप थोड़ा सा गेस कर ही पाएंगे, जिसको कि एक प्रॉप के जरिए ही यूज किया जाता है, लेकिन फाइनली VFX ऐड करके उसको रियलिस्टिक बनाने की कोशिश की जाती है। तो अगले न्यूज में थोड़ा सा बात कर लेते हैं अपकमिंग मूवी मॉर्बियस के बारे में और उन्हीं के ही लीड एक्टर जेरेड लीटो के बारे में। तो रिसेंटली उनके इंटरव्यू में जब उनको पूछा गया कि मॉर्बियस के कैरेक्टर को आप फ्यूचर में कैसे देखना चाहते हो, तो उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा कि मैं फ्यूचर की मूवीज में जैसे भी करके वेनम और मॉर्बियस का क्रॉसओवर इवेंट देखना चाहता हूँ, जिसके साथ साथ हमें थोड़ा सा आइडिया मिल चुका है कि हो सकता है फ्यूचर की मूवी में हमें मॉर्बियस और वेनम के बीच की एक तिगड़ंत को दिखाया जाए, जिसको लीड करे हमारे स्पाइडरमैन। और जैसे हमारे पास र्यूमर आई थी कि एंड्रू गारफील्ड इनके यूनिवर्स का स्पाइडरमैन हो सकता है, लेकिन उस चीज को बचा के रखते हैं क्योंकि फाइनल में आपके लिए मैं एक बम का इंतजाम करके रखा है। खैर, थोड़ा सा DC की ओर भी रुख मोड़ लेते हैं, जहां पर DC के ही फ्यूचर से रिलेटेड हमारे पास ढेरों से अपडेट आई है, जिन सबको हम पॉइंट बाय पॉइंट ही डिस्कस करेंगे। लेकिन थोड़ा सा बैटमैन की मूवी के बारे में भी बात कर लेते हैं, जिन्होंने की वर्ल्ड वाइड $500 मिलियन का अभी तक बिजनेस कर रखा है। काफी ज्यादा ये वाली चीज सेटिस्फाइंग है, क्योंकि पैंडेमिक के इवेंट पर भी ये वाली मूवी इतनी ज्यादा बेहतरीन परफॉर्म कर रही है और हमारे बीच भी इतना ज्यादा अवेयरनेस नहीं है इस वाले कैरेक्टर के बारे में, तो इसका बिजनेस इतने तक ही सीमित होना काफी ज्यादा बिलीवेबल था, क्योंकि हम सभी के चहीते स्पाइडरमैन की मूवी को काफी ज्यादा ही लोग पसंद करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि बैटमैन का कैरेक्टर काफी ज्यादा ही छोटा है, जिसके बारे में हम एक डेडिकेटेड से वीडियो लाएंगे और बात करेंगे क्या बैटमैन का कैरेक्टर बोरिंग होता हुआ जा रहा है, इसके ऊपर ही बात करेंगे, तो उस वीडियो को आप जरूर से चेकआउट करना।
खैर बात करते हैं सैम राइमी के बारे में, तो उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि वो इंटरेस्टेड हैं एक बैटमैन की मूवी को डायरेक्ट करने के लिए, और मैं तो कहूंगा कि जरूर से उनको एक करना चाहिए, क्योंकि उनका जो हॉरर एलिमेंट का डायरेक्शन रहता है वो बैटमैन के टचअप के साथ उन्होंने अगर मूवी को प्रोड्यूस कर लिया या फिर डायरेक्ट कर लिया तो वाली मूवी काफी ज्यादा ही यूनिक होने वाली है, जैसे कि हमने पिछले कभी भी बैटमैन की मूवी को नहीं देखा है। इसी के साथ बैटमैन की यानी कि रॉबर्ट पैटिंसन के ही बैटमैन की कॉन्सेप्ट आर्ट को ऑफिशियली रिलीज कर दिया है, जहां पर आप इसके प्रॉपर लुक को भी ले पाएंगे, क्योंकि मूवी को जैसे डार्क में रखा गया था तो ऐसे ही हमने इस वाले कैरेक्टर के कॉस्ट्यूम को बहुत ही बेहतरीन ढंग से नहीं देखा था। तो आप इस चीज को अगर गौर से देखना चाहते हो तो इन्हीं सभी कॉन्सेप्ट आर्ट को आप चेकआउट कर पाएंगे। खैर बात करते हैं डीसी के थोड़े से अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में, तो काइटमैन के ऊपर ही एक प्रोजेक्ट अंडर डेवलपमेंट चल रही है, जहां पर डीसी के बीच ही ये चीज बात करी जा रही है कि हमें इस वाले कैरेक्टर के ऊपर भी एक सीरीज या फिर मूवी को लाना चाहिए, जहां पर मुझे तो नहीं पता कि ये वाला कैरेक्टर कैसे परफॉर्म करेगा, क्योंकि कॉमिक बुक्स में तो मुझे ये वाला कैरेक्टर बिल्कुल ही जोकर टाइप का ही लगता है। खैर आगे बात करते हैं एक छोटा सा लीक के बारे में, तो हमें कहा गया है कि एक डिलीटेड सीन था जो कि जस्टिस लीग में ऐड किया जाने वाला था, यानी कि स्नाइडर कट की जस्टिस लीग में ये वाला क्लिप ऐड किया जाने वाला था, जहां पर इसी वाली चीज को डिलीट कर दिया गया, जो कि फ्यूचर को लीड करती और हमें एक ग्रीन लैंटर्न के कैरेक्टर को देखने को मिलता, जहां पर इस वाले कैरेक्टर को वेंटी कार नाम के ही एक्टर प्ले करने वाले थे, और इसको तुरंत ही जोकर के इवेंट के बाद ही यानी कि जोकर के क्लिप के बाद ही हमें ऐड किया जाने वाला था, और जो कि सीधा सीधा आगे जाकर लीड करती एक नए ही जस्टिस लीग के मेंबर को। तो इस वाली चीज को मूवी से तो हटा दिया गया, लेकिन लीक के माध्यम से अगर हमारे पास आई थी तो मैंने सोचा क्यों ना आपको बता दिया जाए। खैर बैटमैन से जुड़े और भी बहुत सारे अपडेट आए हैं जिनको पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो स्टूडियो ऑलरेडी प्लानिंग कर रहा है बैटमैन के सेकंड पार्ट को। सभी को भी पता है कि स्टूडियो भी इस वाले एंगल को ही अपनाना चाहती थी, यानी कि बैटमैन के सेकंड पार्ट को जैसे भी करके लाएगी, क्योंकि इस वाले यूनिवर्स में मुझे काफी ज्यादा पोटेंशियल लग रहा है। खैर इन्हीं सभी चीजों के ऊपर ये काफी ज्यादा स्पिन ऑफ की मूवीज भी प्लान की जा रही है, जहां पर जो क्रेविट्स की ही कैटवुमन के ऊपर एक स्पिन ऑफ की सीरीज प्लान की जा रही है, साथ ही साथ पेंगुइन के ऊपर भी एक स्पिन ऑफ सीरीज प्लान की जा रही है, और आर्कम एसाइलम के ऊपर भी एक मूवी या फिर सीरीज ही लाई जा सकती है, जो कि इसी वाले बैटमैन की मूवी से या फिर यूनिवर्स से कनेक्टेड होगा, और आगे जाकर इन्हीं सभी चीजों को ही बैटमैन 2 में जाकर फीचर किया जा सकता है। और इसी मूवी के ही रिडलर को तो आप सभी ने परफॉर्मेंस के जरिए काफी ज्यादा पसंद किया था, लेकिन सिर्फ उनका रोल परफॉर्मेंस तक ही नहीं रहेगा, क्योंकि डीसी ने अभी अभी इस चीज को अनाउंस किया है कि रिडलर के ऊपर वो एक स्पिन ऑफ की कॉमिक बुक लाने वाले हैं। लेकिन शॉकिंग की बात यह है कि इस वाले रिडलर के कैरेक्टर को जो एक्टर प्ले करते थे यानी कि पॉल डैनो ही इस वाले कॉमिक बुक को लिखने वाले हैं, और जैसे उनका रिडलर का कैरेक्टर इस वाले मूवी में प्रेजेंट किया गया था उसी से ही इंस्पिरेशन लेके इस वाले कॉमिक बुक को खत्म किया जाएगा। खैर सभी चीजें हो गई सभी अपडेट के बारे में, फाइनल 2 अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं जिन सब के लिए आपने इस वीडियो को क्लिक किया रहेगा। तो बात करते हैं एक डिलीटेड सीन के बारे में जो कि नो वे होम की मूवी में ऐड किया जाने वाला था, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसा सीन जो कि सीधा सीधा लीड करती या फिर एक हिंट के माध्यम से ही मूवी को खत्म करती कि फ्यूचर की मूवीज में हम इन तीनों स्पाइडरमैन को भी एकजुट होते हुए देखेंगे, जहां पर बहुत सारे लोगों ने तो अपने होप्स को ऑलरेडी मार दिया है कि हो सकता है ये एक फाइनल मूवी थी जिसमें कि हमने तीनों स्पाइडरमैन को देखा था, लेकिन स्टूडियो इस वाली चीज को चालाकी से हटाकर वही वाले होप्स को ही दबाना चाहती है। यानी कि हम सभी को पता है कि फ्यूचर में भी इन सभी स्पाइडरमैन का एकजुट होगा, जिसके ऊपर हमने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, तो उस वाले वीडियो को जरूर से चेकआउट कर लेना। खैर उसी वाले डिलीटेड सीन के बारे में बात कर लेते हैं, जहां पर टॉम हॉलैंड वाला स्पाइडरमैन उन्हीं 2 स्पाइडरमैन से ये कहता हुआ नजर आएगा कि आई विल सी यू लेटर, यानी कि ये वाला उनका डायलॉग होगा, जिसको कि रिप्लाई करते हुए एंड्रू गारफील्ड ये कहेंगे यू नो वेयर टू फाइंड अस, और ऐसे ही करके दोनों स्पाइडरमैन अपने अपने यूनिवर्स में लौट जाते और मूवी एक क्लिफ हैंगर के साथ ही खत्म कर दी जाती, जहां पर हम सभी यही सोचते रहते कि आखिरकार इसका मतलब क्या था, यानी कि क्या फ्यूचर की मूवीज में हमें तीनों स्पाइडरमैन का एकजुट वापस से देखने को मिल सकता है। लेकिन स्टूडियो ने क्लेवरली इस वाले आइडिया को ड्रॉप कर दिया, यानी कि ये वाली चीज को मूवी में तो ऐड किया जा रहा था, लेकिन एडिटिंग के टाइम पर इसको कट आउट कर दिया गया, जो कि स्टूडियो का काफी ज्यादा बेहतरीन मूव था, क्योंकि हम सभी फैंस ऐसे ही सोचेंगे कि ये हमारी फाइनल मूवी थी,
यानी कि स्पाइडरवर्स की लाइव एक्शन की मूवी की फाइनल मूवी थी, लेकिन स्टूडियो इससे ज्यादा काफी बड़ी चीजें ही प्लानिंग कर रहा है, जिन सभी चीजों को हम जाकर फ्यूचर में देखेंगे। तो आप इस चीज का खुशी मना सकते हैं कि ये फाइनल मूवी नहीं होगी जिसमें कि हमने तीनों स्पाइडरमैन को देखा था। यार फाइनल न्यूज के बारे में बात कर लेते हैं और जिन्हीं सभी न्यूज को देखकर हम थोड़ा सा कंफर्म हो पाएंगे कि हमें फ्यूचर में ही जाकर अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 की मूवी मिलने वाली है। तो जैसे ही एंड्रू गारफील्ड ने बेस्ट एक्टर का अवार्ड उठाया था सभी क्रिटिकल अवार्ड के चॉइस में, तो ये वाली चीज को ही ट्रिब्यूट देने के लिए स्टूडियो ने एक ऑफिशियल क्लिप को रिलीज किया था, जिसमें कि उन्होंने इस नाम को फीचर किया था कि दी अमेजिंग पीटर #3। तो इससे ही बहुत सारे लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं कि स्टूडियो का ये एक छोटा मोटा हिंट था कि फ्यूचर में हमें दी अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 की मूवी देखने को मिल सकती है। लेकिन हम छोटे से मुद्दे को लेकर इतनी बड़ी बोल्ड प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, लेकिन इन्हीं सभी चीजों को कंफर्म करते हुए मोबियस की ही मूवी के डायरेक्टर ने ये चीज को कंफर्म किया है कि इस वाले यूनिवर्स में भी एक स्पाइडरमैन एग्जिस्ट करता है। और हम सभी लोग जैसे ही स्पेकुलेट कर रहे थे कि दी अमेजिंग स्पाइडरमैन यानी कि एंड्रू गारफील्ड का स्पाइडरमैन हो सकता है इसी वाले यूनिवर्स का पार्ट होते हुए नजर आए, तो डायरेक्टर ने इस वाले चीज को अगर थोड़े बहुत हिंट के जरिए हमें बताने की कोशिश की है, तो मुझे तो ऐसा ही लगता है कि इस वाले यूनिवर्स में जो स्पाइडरमैन होगा उस वाले स्पाइडरमैन को हम एंड्रू गारफील्ड के जरिए ही देखने वाले हैं। और इस चीज को ही हमने बहुत दिन पहले ही थोड़ा बहुत हिंट के माध्यम से देखा था, यानी कि इस वाले सीन में हम न्यूज़पेपर के बिहाइंड पर जो वाली वेयर द स्पाइडरमैन का न्यूज छपते हुए देखते हैं, कुछ उसी वाली न्यूज को हम मॉबियस के ही एक बिहाइंड द सीन में बस पर छपा हुआ देख सकते हैं। और यही सभी हिंट्स मुझे तो कन्विंस करने के लिए काफी ज्यादा ये कि एंड्रू गारफील्ड ही इस वाले यूनिवर्स का पार्ट हो सकते हैं। खैर आपका क्या कहना है, आप इसके बारे में कमेंट सेक्शन में लिखकर बता देना। और डायरेक्टर ने जो वाली चीज को किया है, क्या वो एक बिचिंग थी या फिर उन्होंने सच में ही इस चीज को मीन किया था? सभी चीजों के बारे में आपको क्या लगता है, आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ, मैं मिलूंगा आपसे किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय।